हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर एक बार फिर से एक नई कक्षा के साथ आप सभी लोगों का तथागत परिवार में हार्दिक स्वागत है। कल जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने भारत के भूगोल में भारत का नामकरण किस प्रकार हुआ, सभी लोग जिस प्रकार लोग आते गए उसी प्रकार भारत का नाम पढ़ता गया। आज इस नई कक्षा में हम भारत की स्थिति एवं विस्तार को पढ़ेंगे। पढ़ते हैं भारत के भूगोल में स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार को पढ़ने से पहले कुछ जानकारियां हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पेपर में सवाल बनता है ग्लोब क्या है, तो आंसर आप लोगों को लिखना है पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। ठीक है, इस ग्लोब का जो निर्माण है, जो ग्लोब की रचना है या जो ग्लोब की कल्पना की है, उनका नाम है मार्टिन बैहम। ठीक है, इन्होंने विश्व का ग्लोब उसकी कल्पना की थी एवं उसका अपने कल्पना के अनुसार उसका निर्माण किया है। ठीक है, इसके बाद ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं पाई जाती हैं। ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती देखिए, एक होती क्षैतिज, एक होती क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा को ही कहते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा यह हमें ग्लोब में इस प्रकार दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये रेखाएं हैं, यहां पे तो नहीं आ पा रही है उतनी रेखाएं जितनी हैं। इन रेखाओं की संख्या वो है 181। इन रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। पूछो कैसे? जो एक बीचों बीच में जो रेखा है, ये इसे कहते हैं विषुवत रेखा, और इसका दूसरा नाम भी इसी का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके जो यहां से जो रेखाएं यहां तक होंगी वो कितनी होगी? उनकी संख्या है 90। और इस संख्या को छोड़कर, इस रेखा को छोड़कर बाकी यहां से जहां तक जो कितनी रेखाएं होंगी उनकी है 90। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, 9 का जय पार्ट, 9 का जय पार्ट है, तो 9 के कितने पार्ट हैं? 2, तो 9 दूनी 18, 180। ठीक है, और एक रेखा जय है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, +1, तो कितने होगा? 181। ठीक है, अब अगर सवाल पूछता है आप लोगों से, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ये सवाल पेपर में बन चुका। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? यहां पे लिखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 111 किलोमीटर। अब ये तो 0 हो गया, ये 10, ये 20। ठीक है, अब जो एक कर्क रेखा आती है यहां से, कहां से? यहां से, ये यहां पे बनेगी, ये कितनी है? 23.5 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार नीचे क्या, कौन सी रेखा है? मकर रेखा। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यानी 23.5 डिग्री। ये यहाँ पे 23.5 डिग्री कौन सी हो जाएगी? मकर रेखा। 23.5 डिग्री मकर रेखा। जो ऊपर का जो पार्ट है आपका, जो ऊपर का पार्ट है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, नीचे का जो पार्ट है यहाँ, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध।
ठीक है। और यहाँ पर जो बिंदु पार होता है बिल्कुल लास्ट में, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और नीचे के ध्रुव को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ये आपकी हो गई क्षैतिज रेखा एवं अक्षांश रेखा, ठीक है। सुभाष SPN। बात करने पहले तो आप लोगों को हमने पहली तरह की रेखा बताई थी, कौन सी? क्षैतिज रेखा। दूसरी तरह की रेखाएं होती है कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। इन रेखाओं को ही कहते हैं देशांतरी रेखाएं। अगर पेपर में पूछ दिया जाए ऊर्ध्वाधर रेखाएं किसे कहते हैं, और ऑप्शन में जो मिलेगा जरूर, तो कहेंगे देशांतर रेखाओं को, ठीक है। देशांतर रेखाओं, इनकी आकृति कैसी होती है देखिए, मान लीजिए ये है, ठीक है, बीच में ऐसे एक काल्पनिक रेखा खींचिए, ठीक है। ये रेखा होती है आपकी इस तरह से, ठीक है। ठीक है, इनकी आकृति इस प्रकार होती है। इसे वही रहेगा उत्तरी ध्रुव, यह रहेगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। आइए देखते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर जो बीचों बीच में जो रेखा है, जो रेखा है नहीं, जो कल्पना की गई है बीचों बीच, यहाँ से इधर जो रेखाएं हैं 180, कितनी? 180, ठीक है। और इस कल्पना रेखा के इधर कितनी है? 180, ठीक है। तो 180 और 180 कितनी हो गई? 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 160। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360, ठीक है। अब जो ये दूरी होती है देशांतर रेखा की, ये कितनी? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है आपकी 111.32 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, जब हम देशांतर रेखाओं में ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दूरी कम हो जाती है। जब हम देशांतर रेखाओं में ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दूरी कम हो जाती है, पर अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। और इन जो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है ना, इसे कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे, ठीक है। इसके आगे अब हम देखते हैं स्थिति एवं विस्तार पर। भारत अक्षांशीय विस्तार पे कहां पर है और देशांतरीय रेखाओं के विस्तार पे कहां पर है? हाँ दोस्तों, तो देखते हैं। ये हमारा ग्लोब है, एक ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, यहां से जो इसका ऊपर वाला भाग है, यानी ये आपकी है भूमध्य रेखा, ठीक है। ये आपकी कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो ध्रुव होता है उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो भाग होता है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और ये रेखा जो खींची है ये अलग अलग दिशाओं, इधर वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी है, इधर वाला है पूर्वी है। तो इस आधार पर देखते हैं भारत की स्थिति कहां पर है। भारत की स्थिति किस देशांतर में है? उत्तरी। किस देशांतर की स्थिति में? उत्तरी और दिशा।
और देशांतर रेखाओं में पूर्वी। तो क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत की स्थिति कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। हाँ दोस्तों, फिर देखिए अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। जेड डिग्री होता है, क्या होता है, जेड डिग्री का साइन। ठीक, और ये वाला ऐसे होता है मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार के आधार पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, अब देखें भारत के बिंदु, ये कौन जवाहर का पूरब का हिस्सा है। अगर आपको सवाल पूछे कि सबसे पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, किबुथु। ये कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा बिंदु है, किबुथु। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबुथु या किबुथु। ये कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु ये आपका पड़ता है गुजरात में, गोरमोता। गोरमोता या इसी का दूसरा नाम है गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ है, राज्य गुजरात में। ठीक है, अब आपसे पूछे, ये हो गया पूरब का सूरज। सूरज अगर आपसे सवाल में आए कि सबसे पहले सूरज कहां पे होता है, तो कहां पर हो जाएगा उदय सूरज, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में सूरज अस्त कहां पे होता है, गुजरात में। ठीक है, जब पूर्वी था, जब पश्चिमी था। अब आया उत्तरी। उत्तरी में आपका पड़ता है इंदिरा काल। क्या पड़ता है, इंदिरा काल। ये कहां है आपका, जम्मू कश्मीर सियाचिन। जम्मू कश्मीर सियाचिन। ठीक है, यहां पर आपका ये वाला ये कौन सा उत्तरी, ये दक्षिणी। ये कौन सा है, दक्षिणी। दक्षिणी बिंदु कौन सा आपका, कन्याकुमारी तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु कहां है, तमिलनाडु। अब हमारा भारत केवल स्थलीय सीमा तक चालू कटियो। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है, हमारा भारत केवल यहीं तक नहीं सीमित है। यहां पर कौन से द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप। इस साइड में कौन से हैं द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार। ठीक है, यहां पर सबसे लास्ट में जो जगह है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसका पूर्ण नाम क्या था, इंदिरा पॉइंट का पूर्व में नाम क्या था, पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। देख लिया। आप देखिए, अगर आपसे सवाल पूछता है पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम ये कितनी दूरी है, पूरब से पश्चिम की कितनी दूरी है, 32-14 किलोमीटर। ठीक है, और पूछता है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण ये वाली दूरी, उत्तर से दक्षिण पूछता है तो कितने बता दोगे, 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। अब आपसे पूछेगा भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल तो कितना होगा, 87 है, वो सही है, लिख गलत गया। 87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है, 2,87,263 किलोमीटर। अगर आपको नहीं याद होता तो एक ट्रिक सीख लीजिए, शुरू में भी 3 है, लास्ट में 3 है। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे पूछ ले कि विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका कितना भाग भारत के पास है। मान लीजिए विश्व की कुल जमीन कितनी है, 100%, और भारत में 100 जो प्रतिशत है, भारत में इस 100 का कितना भाग है, तो
2.43%। ठीक है, भारत के पास कितना है, इतना भाग है। अब आपसे पूछे जो भारत जो बना है अपना जो मैप, इसकी आकृति क्या है, आकृति तो क्या हो जाएगा, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। ठीक है।